हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो अभी आज हमारा प्लान है, आज ही मतलब 5 महीने पहले से प्लान बनाया था। आफ्टर एनिवर्सरी हमने सोचा था कि हम कहीं घूमने जाएंगे, मतलब सेकंड हनीमून बोल सकते हैं या सेकंड ट्रिप हम जाएंगे आफ्टर मैरिज। तो शादी के बाद हमने बहुत ट्रिप मारे, बाली गए, उसके बाद नैनीताल गए, उसके बाद उत्तराखंड में गांव भी गए थे, फिर हम वृंदावन गए थे। तो हमने 3-4 ट्रिप आराम से मारी शादी के बाद, 12 महीने, पिछले 12 महीने। अब हमारा सेकंड ट्रिप चालू हो रहा है। पिछले साल हम 22 तारीख को गए थे, इस साल हम 21 तारीख को जा रहे हैं। पिछले साल टेक्निकली हम 22 को ही जा रहे हैं आज भी, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 5:30 इन द मॉर्निंग। लेकिन पिछले साल हम गए थे 22 तारीख को ही, हमारी फ़्लाइट थी रात को 10 बजे के आसपास, जो डिले विले होके हमको 11 साढ़े 11 बज गए थे। लेकिन आज हमारी फ़्लाइट है मॉर्निंग में 10:30 बजे। जा रहे हैं हम आज इस बार इंडिगो से। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं थाईलैंड। और थाईलैंड में हम 3-4 डेस्टिनेशन कवर कर रहे हैं। 3 डेस्टिनेशन अभी प्राइमरली हम कवर कर रहे हैं। पहली डेस्टिनेशन है फुकेत। अभी फ़्लाइट से हम फुकेत जा रहे हैं। पहले हमारी दिल्ली टू फुकेत फ़्लाइट है, देन उसके बाद फुकेत से हमको बाय कार या बाय टैक्सी हमें जाना है कराबी। तो हम 2 दिन कराबी में रुकेंगे। उसके बाद कराबी में एक्सप्लोर करने के बाद उसके बाद हम फिर वापस फुकेत आएंगे, 3 दिन फुकेत में रहेंगे। फिर वहाँ से हमारी फुकेत से फ़्लाइट है बैंकॉक की, फिर बैंकॉक में 2-3 दिन रुकेंगे। तो काफ़ी लंबा सीन है। अगर देखते हैं, अगर ट्रिप एक्सटेंड हुआ तो हम एक्सटेंड भी कर देंगे 3-4 दिन 5 दिन। मोस्ट पॉसिबली हम दिसंबर 1 या 2 तारीख को भी आ सकते हैं, और थोड़ा पहले भी आ सकते हैं, थोड़ा बाद भी आ सकते हैं। अभी कुछ पता नहीं, अभी हम जा रहे हैं। डेट डिपेंड्स ऑन वीज़ा ऑन अराइवल है वैसे तो। और अभी देखो ये पैकिंग चल रही है, पूरा कमरा फैला पड़ा है। ये मेरी वाइफ का बैग है, रिश्ता का, ये उसका कैबिन बैग है, ये उसका चेक इन बैग है, ये मेरा चेक इन बैग है, ये मेरा कैबिन बैग है जिसमें मैंने लैपटॉप वगैरह सारे डॉक्यूमेंट सब रख लिए। बाकी और चीज़ें रख रहा हूँ अभी। बाकी एक बार पैकिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये भी खाना बना रही है नीचे अभी। तो खाना वाना बना के अभी सब चार्ज हो रहा है, फ़ोन चार्ज हो रहा है, हमारा पावर बैंक चार्ज हो रहा है, ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं, हर चीज़ चार्जिंग पर लगी हुई है। वहाँ उसका फ़ोन चार्ज हो रहा है, वो अभी वो भी रखना है हमें। हाँ, ये भी रखना है अभी, हेयर ड्रायर, वो उसका पर्स है, ऐसे ही पड़ा है सब कुछ। अभी मामला अभी सेट करते हैं थोड़ी देर में, फिर अभी ऊपर आती है, फिर बात करेंगे। एक अपडेट और, थाईलैंड वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। सॉरी, मैंने वीज़ा ऑन अराइवल बोला, वीज़ा ऑन अराइवल बाली था। वीज़ा फ्री है थाईलैंड, बस एक TDAC फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैंडेटरी है। अगर आप वो फॉर्म भरे बिना वहाँ पहुँच गए तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे इंडिया वापस, तो वो भरना पड़ता है। बट बाकी वीज़ा फ्री है थाईलैंड। हो गई पैकिंग और ये आ गई खाना बना के। एक्साइटेड हो? नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं हो? बताओ। दुख हो रहा है। कमरा फैला पड़ा पूरा। ये उसका बैग हो गया, बड़ा बैग है, मेरा बैग हो गया। एक बैग और है। कौन सा? ये वाला, एक बैग ही वाला। ये भारी लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। देखता हूँ, उसमें कुछ सामान कम करना पड़ेगा। इस बार हम 10 दिनों के लिए जा रहे हैं। इतना हमारा बैग बहुत बड़े बड़े हैं, है ना? मेरे पे तो मेरा हैंड बैग है। अभी 9:30 हो रहे हैं, रेडी होंगे आराम से। मैं तो रेडी हो चुका हूँ। देखो मैंने ब्लैक पूरा ब्लैक, ऑल ब्लैक। या 11 बजे होगी, क्योंकि मैं अभी नहाया हूँ ना, इसलिए। बैग पे लगा रहा हूँ लॉक। मेरा लॉक तो लग गया बैग पे। ये लो, आप कुछ कहना है? नहीं, जब हम तैयार हो जाएंगे तब कहेंगे। हेलो एंड वेलकम। फाइनली हमने सिक्योरिटी और पहले चेक इन, इमिग्रेशन हम पहुँचे थे। यार हमने 1 घंटे में सब कुछ कर लिया। 12:30 हम पहुँचे थे और 1 घंटे के अंदर हमने सब कुछ कर लिया। पहले हमने चेक इन किया, चेक इन में जैसे हम घुसे, और वो भी तब जब सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। हाँ, पहले हम चेक इन में घुसे। चेक इन में घुसते ही हम बहुत लंबी लाइन में थे, कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता। पता नहीं, अचानक से एक लड़की आई इंडिगो की, वो कहती है हमको कि सर आप वाली खाली उसमें चले जाओ। हम दोनों पहले थे उसमें खाली में, और हम पहले में ही पहुंच गए उसमें। और फिर वहाँ पे हमारा काम जल्दी हो गया। देन उसके बाद हम सीधे घुसे इमिग्रेशन में, जो हमने वैसे हमको वैसा वाला स्कैन वाला इमिग्रेशन करना था, लेकिन मैं भूल गया
इतनी मेहनत करी इतने टाइम तक, उसके बाद भी मैं भूल गया। फिर उसके बाद हम गए इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन करवाया, वो भी जल्दी हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था। और इमिग्रेशन करने वाला भी वही बंदा था जो पिछले साल था, जिसने पिछले साल हमारा इमिग्रेशन करा था, वही बंदा था इस साल वाला भी। वो भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछा। उसके बाद फिर हम सीधे सिक्योरिटी में गए। सिक्योरिटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिक्योरिटी में भी जल्दी जल्दी काम हो गया और हमको वो भी मिला एट द एंड, जल्दी हो गया सारा काम। अभी हम वेट करेंगे, ड्यूटी फ्री में घूम रहे हैं। अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं पहले लॉन्च। फ्लाइट में तो भी हमारे 4 घंटे कितने, 3 घंटे, 1.5 से 2.5 से 3.5 3.5 4.5 5.5 4:10 पे हमें बोर्डिंग गेट पे पहुंचना है। तो 2 से 3 से 4 2.5 घंटे पूरे हैं हमारे पास। तो बढ़िया है, आराम से बैठेंगे। 2.5 घंटे विल गो टू एनकाम प्रिव, मज़े मारेंगे वहाँ। फिर उसके बाद अब दिखाएंगे आपको लॉन्च कैसा है। हम आ गए हैं आपका लॉन्च में, हम आए हैं एनकाम प्रिव लॉन्च में। अभी हमारा सब कुछ हो गया, तो हमने सोचा कि लॉन्च में बैठते हैं। तो इसने कुछ मंगाया है यहाँ पे, मतलब लाई है ये चावल, ये नूडल्स और ये पता नहीं क्या है। मैं तो खा रहा हूँ भाई अपना हरा भरा जो भी है, ये बीन्स, ये सब रिश्ता खा रही है ये सब। अभी गई है कुछ लेने, ये मेरा है ग्रीक योगर्ट। तो अभी हम लॉन्च में बैठे हैं, अभी हो रहे हैं 2 बज रहे हैं। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं, 4:10 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो बोर्डिंग गेट पे हम पहुंच जाएंगे, गेट नंबर 18 है वैसे तो। बोर्डिंग गेट पे हम पहुंच जाएंगे, ऑलमोस्ट बोर्डिंग गेट पे पहुंचेंगे हम। यहाँ से निकलेंगे ऑलमोस्ट 3:30, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास जो एक्सेस है वो कार्ड से एक्सेस मिला है हमको। हमारे पास वो वाले कार्ड हैं, लॉन्च एक्सेस वाले कार्ड हैं, तो उससे एक्सेस मिला है, तो 2 घंटे का एक्सेस है। तो ऑलमोस्ट 3:35 या 3:40 तक हम यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद हम निकल जाएंगे बोर्डिंग गेट के लिए। 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि गेट नंबर 18 है हमारा। तो लेट्स सी, अभी तो हम खा रहे हैं, बाकी एक बार बोर्डिंग गेट पे जाते हैं फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। अभी आगे देखो एक कोक पी रही है, मैं तो कुछ पी नहीं रहा कोक वोक, मैं तो वही खा रहा हूँ हेल्दी घास फूस। ये खा रही है बर्गर, चाउमीन, और क्या खा रही है बताओ? कैसा है लॉन्च, कैसा है? लॉन्च बहुत अच्छा है। और क्या पी रही है? डाइट कोक पी रही है। अभी हम बोर्डिंग गेट पे पहुंचते हैं, है ना? बोर्डिंग गेट पे पहुंच के फिर देखें, ऑन करेंगे ना, क्योंकि इंडिगो है, कुछ पता नहीं है, क्या पता लेट भी हो। चलो, ऑलमोस्ट 3:16 हो गए हैं और हम लोग अभी भी लॉन्च में बैठे हुए हैं। ये सो रही है, मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ? अभी देखते हैं, अभी तो 4:10 की बोर्डिंग है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। अभी हम लॉन्च में बैठे हुए हैं, देखो मेरा पूरा लॉन्च ये है। वो एरिया पूरा खाने का है, वहाँ पे खाने का सामान है। यहाँ क्या बोलते हैं, पीने का सामान है, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ खाने का सामान है पूरा, और ये बैठने क्या, वहाँ स्लीपिंग पॉट्स हैं, बट स्लीपिंग पॉट्स में हम जा नहीं रहे, क्योंकि ये कह रही है अब आधा घंटा बचा, आधे घंटे के लिए क्या स्लीपिंग पॉड में जाना, तो इसीलिए बस अब आधा मतलब 30-40 मिनट हम बैठेंगे यहाँ पे। उसके बाद, क्योंकि अभी हमारी फ्री एंट्री है 30-40 मिनट, 2 घंटे की फ्री एंट्री थी हमारे पास। मेरे पास कार्ड थे इंटरनेशनल लाउंज वाले, तो अपने पास फ्री एंट्री है, बट आफ्टर दैट देयर इज़ नो फ्री एंट्री। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे। जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो बोर्डिंग गेट पे जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। लॉन्च से हम आ गए। लॉन्च में हम कितने देर बैठे? 2 घंटे हम लॉन्च में बैठे, और अब हम अपनी गेट की तरफ जा रहे हैं। हमारा गेट है 18, अभी 17 चल रहा है, हमें जाना है 18। तो 18 गेट बिल्कुल मेट्रो स्टेशन जैसा है। नहीं, अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा हो तो उसके लिए मेट्रो स्टेशन जैसा ही है बिल्कुल। ये वॉकिंग एस्केलेटर है, तो ये 17 है, हमें 18 जाना है। कैसा लगा आपको सेकंड हनीमून ट्रिप? मस्त। हाँ, कैसा फील हो रहा है? इस बेचारी को तो नींद आ रही है। ये तब से नींद फील हो रही है। ये लॉन्च में भी सोई रही थी, और अभी भी इसको अगर सुला दो ना तो सो जाएगी 2 घंटे। जहाँ बैठूंगी वहाँ सो जाऊंगी।
तो अभी भी ये लॉन्च में इसको सुलाना है, सो जाएगी। तो कोई नहीं, ये है हमारा बोर्डिंग गेट। दिस इज़ 18 और लोग यहीं सो भी रहे हैं, लोग पहले ही पहुंच गए यहाँ पे। पिछली बार हमारा कितना था ना, एयर इंडिया बहुत दूर था, इस बार हमारा बहुत पास है, हम लॉन्च से बाहर निकले पहुँच गए। पता नहीं कितना दूर था वो, पिछली बार तो हमारा बहुत दूर था। चलते ही रहेगा 15 मिनट तक। वे शुड वी, कहाँ बैठे हैं? आओ बैठते हैं, बैठ कहीं भी बैठते हैं। सो अभी हम गेट नंबर 18 में एक बार क्रॉस चेक कर लें। इंडिगो ही है ना? हाँ हाँ, चल लेट्स चेक आ जाए। और जोन 5 है ना? हाँ जोन 5 कई 4:10 पे बोर्डिंग स्टार्ट होनी थी। इट्स ऑलरेडी 4:19 और अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मेरी बीवी कॉफ़ी पी रही है। कैसी हो रही कॉफ़ी? बहुत कड़वी है। कॉफ़ी कड़वी होती है भाई, बहुत कड़वी है। 4:10 पे बोर्डिंग स्टार्ट होनी थी। इट्स ऑलरेडी 4:20 और अभी बोर्डिंग स्टार्ट हुई नहीं है। अभी तक वो बोल रहे हैं कि होगी होगी होगी, पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मेरे को इंडिगो से मेल भी आया है, अगर मैं दिखाऊं। मज़ा आ रहा है। मेल नहीं, मुझे इंडिगो से व्हाट्सएप भी आया है कि आपका बोर्डिंग गेट 18 है और 25 मिनट पहले डिपार्चर से बोर्डिंग क्लोज हो जाएगी, लेकिन स्टिल बोर्डिंग इज़ नॉट येट स्टार्टेड। हो जाएगी। हम बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं फालतू। ऑलमोस्ट 4 घंटे हमें हो चुके हैं एयरपोर्ट पे आए हुए, बट स्टिल अभी हम यहीं पे हैं और फॉर नेक्स्ट 1 आवर अभी हम यहीं पे हैं। आज वैसे सारी चीज़ें बड़े आराम से हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई, तो सही है सब कुछ। ऐसा लग रहा है कोई लड़ने अभी- जाएगा, अब बोलेगा लास्ट टाइम जैसे। हाँ अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हम नॉर्मल हैं क्योंकि हमने इंडिगो कराया तो इंडिगो ऑलमोस्ट ऑन टाइम चलती है। तो अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है जस्ट, तो टाइम पे ही चलेगी। पहले बनाओ बट स्टिल दिस इज़ बोइंग 747 जो मेरे ख्याल से एयर इंडिया ने बंद कर दिया। वो तो गया ना। नहीं 747 एयर इंडिया ने भी बंद कर दिया उड़ाना। एंड इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, अभी लुफ्तांसा इसको उड़ा रहा है। वो साइड में खड़ा है ड्रीम लाइनर 787, वो खड़ा है एयर इंडिया का 787। ये 747 है। अब हम बोर्ड कर रहे हैं इंडिगो के A320, मतलब एयरबस A320 के लिए। मेरी कुछ बोलो तो सही, इतनी जल्दी क्यों हो रही है? गिव मी माय पासपोर्ट। सो वी आर गोइंग फॉर, आई थिंक हमारा तो A320 है आई गेस। हाँ हमारा A320 है, बट मेरा सपना था 747 को सामने देखना। पता नहीं बैठ पाऊँगा नहीं बैठ पाऊँगा कभी लाइफ में 747 में। देख तो लिया। बहुत, देखो कितना बड़ा फ्लाइट प्लेन है। देखो ये कितना छोटा क्राफ्ट है, वो कितना बड़ा क्राफ्ट है, बहुत बड़ा क्राफ्ट है। इवन तो हमारा छोटा प्लेन है। इवन एयर इंडिया तो बहुत बड़ा था जब हम गए थे। हाँ इवन इससे भी बड़ा है। दैट इज़ वो क्या था, बोइंग नहीं बोइंग नहीं, एयरबस A380। वो तो बहुत बड़ा है। वो सिर्फ दो ही मेरे ख्याल से 2 ही एयरलाइंस के पास है। वो है सिर्फ एमिरेट्स के पास और सिंगापुर एयरलाइंस के पास। तो नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे सिंगापुर या फिर दुबई, या तो हम एमिरेट्स से जाएंगे A380 में, या फिर हम सिंगापुर जाएंगे तो A380 में जाएंगे सिंगापुर। बस चलो अभी बोर्ड करते हैं। सो आर यू रेडी? वी आर बोर्डिंग ओ सी आर, लुक एट दिस एयरक्राफ्ट। दिस इज़ बोइंग 747। ये जो हमारा प्लेन है ना, वो इसके सामने बच्चा है, बच्चा। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है A380 के बाद। उसके बाद कोई नहीं। मेरा सपना, इसको इसमें 2 इंजन है। देखो एक इंजन हो रहा, एक इंजन हो रहा है, 2 और 2 उस साइड है। देयर आर 4 इंजन इन दिस प्लेन। सिर्फ A380 है जिसके अंदर 4 इंजन है इसके अलावा, पर बोइंग पे लोगों को भरोसा नहीं है। एक टाइम था जब लोग बोलते थे इफ़ इट इज़ बोइंग देन आई एम गोइंग। अब हो गया है इफ़ इट इज़ बोइंग देन आई एम नॉट गोइंग। अब एयरबस का ज़माना है। अब लोग एयरबस पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। पीपल आर नॉट प्रिफरिंग बोइंग, पर चलो जो भी है। नाउ वी इन द बोर्डिंग लाइन। हम क्राफ्ट में बैठने वाले हैं। दिस इज़ द वे। I think they are checking the passport. I do have the passport, obviously. वही अरे हम प्लेन के अंदर अब
बनाना Are you excited for our second honeymoon trip? एनिवर्सरी यानी Sorry, anniversary trip. See, we are in Indigo. It's 5A. It's 5A, 5A, 5B. I guess. 5A. जाऊँ या आप जाओ? नहीं आप जाओ। Finally, we are inside the craft. हमेशा की तरह मुझे विंडो सीट नहीं मिली। मुझे विंडो सीट मिली है। See, and I have two windows like this, this, and सामने हमारे लुफ्थांसा का 747 खड़ा है। मुझे इसलिए नहीं मिली कि मुझे बैठने ही नहीं देती। अरे नहीं आया यार, मैंने I have paid 1000 rupees more just for these seats. देखो हम लॉन से चुरा के और ये लोन से ये लोन से नहीं उठा के लाई है। देखो पैसे भरे हैं तो ये एपिक माँ का व्हाट इज दिस ग्रीक योगर्ट बट या। तो फाइनली सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब बस फ्लाइट उड़ने को तैयार है। ऑलमोस्ट 5:12 हो रहे हैं और फ्लाइट उड़नी है 5:25 पे। तो ऑलमोस्ट 12-13 मिनट बचे हुए हैं। और आई गेस इंडिगो पहली फ़्लाइट होगी जो आज तक टाइम पे चली होगी मेरी लाइफ में। वैसे जनरली मैंने ज़्यादा फ़्लाइट ली नहीं है बट स्टिल ये तो अभी से सो चुकी है। नींद में ही ये मेरे को लग रहा है 4-5 घंटे ऐसी सोने वाली है ना। अभी वह फ्लाइट उठती है फिर रिकॉर्ड करेंगे। गाइस वी आर अबाउट टू फ्लाई। माय वाइफ इज़ नॉट टेंस्ड। मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है। ये बड़ी खुश है, मैं बड़ी टेंशन में हूँ। खुश है तू? मस्त। और मेरी हालत ख़राब है। सी वी आर अबाउट टू फ्लाई। प्लेन चलना स्टार्ट हो गया है और सब लोग बैठ चुके हैं। मुझे सिर्फ पानी से डर लगता है, उसके अलावा किसी से नहीं लगता। ऊंचाई से नीचाई से कुछ नहीं, बस पानी यार मुझे जब प्लेन उड़ता है ना मुझे बड़ा डर लगता है। This is a reminder that government regulations prohibit the use of mobile phones. गाइस हमने उड़ना स्टार्ट हो गए। सी हम रनवे पे जा रहे हैं धीरे धीरे एंड आई थिंक हमसे पहले एक 787 ड्रीम लाइनर उड़ रहा है। जस्ट हमसे आगे है इफ यू कैन सी। उसके बाद रनवे पे हम ही हैं। तो आई गेस पहले वो उड़ेगा उसके बाद हम उड़ेंगे। और ये हमारे सामने एयर इंडिया एक्सप्रेस का बिल्कुल प्यारा सा प्लेन एयरबस 321 नियो है ये। फाइनली हम फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और आई गेस फ्लाइट मुड़ रही है। तो फाइनली हम टेक ऑफ कर चुके हैं। मेरी तो ऐसी तैसी हो गई थी फ्लाइट जब तक उड़नी स्टार्ट नहीं होती तब मेरी ऐसी तैसी हो गई थी। मेरी बीवी मैं मस्त खुश है। चलिए मुझे पूरी उम्मीद है आज यात्री कष्ट में मिस किरण और उनके साथियों ने आपका भरपूर ध्यान रखा होगा। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं उनका। मैं कामना करता हूं कि आपकी यात्रा सुखद रहे, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। क्योंकि मानिए विमान से उतरते समय आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हमें बहुत प्रोत्साहित करती है। यह बात है कि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ अब आपसे विदा लेने का समय आ गया। बीवी सज्जनों, चंद दो पंक्तियां फिर आप लोगों को इनाम करना चाहूंगा। गौर फरमाएं कि बिछड़कर फिर मिलेंगे यकीन इतना है, महज ख्याल है पर हसीन कितना है। आप लोगों से फिर मिलने की चाह लिए हुए अब आपको विदा कहना चाहूंगा। आपको आपके कप्तान समित यादव का प्यार भरा नमस्कार। सुनील जय हिंद। सुनील यादव
सुनी Once again, hello, ladies and gentlemen. अब इंग्लिश में This is बोलेगा your captain speaking from the flight deck. Flight update on this while we are cruising at 35,000 feet, which was almost 10.7 kilometers above mean sea level, and we were flying at a speed of 825 kilometers per hour. Now at present we are just about 320 kilometers to Pearl of the Andaman, Phuket, and shortly we'll be commencing our descent into Phuket. It's about 30 to 35 minutes from now, subject to traffic. We should be landing in Phuket. वी आर 320 किलोमीटर Citizen boat, अवे फ्रॉम Phuket फुकेत। is extending our pleasant morning to you all. 30 मिनट में कवर कर लेंगे। 25 degrees Celsius. आधे घंटे में हम Cloudy फुकेत sky, पहुंच जाएंगे। visibility of 10 kilometers. And आधे winds घंटे of में लैंड around कर जाएंगे। 5 to 6 kilometers per कैप्टन hour. बहुत फनी है और बहुत अच्छा Very sure to और बहुत आराम से चला रहा है फ्लाइट। कहीं पे भी हमें दिक्कत नहीं हुई। एयर इंडिया में तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी, पूरे झटके लग रहे पूरे हैं। रास्ते झटके ही थे। ये बिल्कुल फ्लाइट भी नहीं है, प्लेन भी नहीं है, पायलट भी अच्छा है और कोई झटके नहीं लग रहे, बिल्कुल मज़ा आ गया। अच्छी फ्लाइट थी अभी वो कर रहे हैं, पहले उतर तो जाए। सुमित यादव, चलो। बाय जय। Guys, I'll show you something. See. We are in Thailand. पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा बट मैं दिखाऊंगी यहाँ से, मेरी साइड से दिखेगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा, अभी सिर्फ नीचे समुद्र है, बादल हैं। और आंखों से दिखाई दे रहा है नीचे। अभी थोड़ी देर में और नीचे आ जाएंगे तब पता चलेगा। Finally we have landed safely. Phuket इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी प्लेन रुका है, धीरे धीरे लोग बाहर निकलेंगे और फिर उसके बाद हम भी अपना बैग लेके कैबिन वाला फिर आराम से इमिग्रेशन कराएंगे। पहले मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है ना, पहले मुझे वॉशरूम जाना है। इमिग्रेशन आराम से कराएंगे, आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपनी सीट से उठी भी नहीं हूँ। पहले आप यहाँ बैठे थे। कहने का मतलब ना वॉशरूम ना पानी। ठीक है, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं फिर बनाएंगे वीडियो। फाइनली हमने इमिग्रेशन कंप्लीट कर लिया एंड वी आर आउटसाइड द एयरपोर्ट वेटिंग फॉर द ड्राइवर। अब क्या प्लान है आपका, कहाँ जाना है सबसे पहले? अभी तो होटल जाना है, कपड़े बदलने हैं, नहाना है। बाली गए थे तो वहाँ पर एक चीज़ अच्छी थी कि ड्राइवर हमारा पहले से वेट कर रहा था और हमें ड्राइवर का वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ हमें ड्राइवर का वेट करना पड़ रहा है, अपना हमको पर्चा लेके खड़ा होना पड़ रहा है कि भैया हमें वहाँ ड्राइवर पर्चा लेके खड़ा था। फाइनली हमारे गाइड कम ड्राइवर हमें मिल चुके हैं। मैंने तो उतार दिया है, बहुत गर्मी है भाई यहाँ। ये कह रही थी एयरपोर्ट के अंदर ठंड लग रही है, यहाँ गर्मी लग रही है मुझे। सी शी इज ड्रिंकिंग दिस, ये अनहेल्दी पी रही है एंड आई एम हैविंग दिस ऑरेंज जूस। दिस इज़ फॉर 60 बात एंड दिस इज़ फॉर 100 बात। ये है 180 रुपये का और ये है 300 रुपये का। अनहेल्दी चीज़। मैं तो ले आई नहीं। एक तो महंगी चीज़ पी रही है। आप खुद लेकर आए हो। आपने बोला मेरे को कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। मैंने नहीं बोला, मैंने कहा चाय पानी करा दो मेरा। चाय पानी करा दो, ठुल्ली है तू, चाय पानी चाय ले करा आते। दो। वो इंडिया में वो मांगते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस वाले, चाय पानी करा दो। सॉरी। 300 की कॉफी लाए थे, आप ही करते हैं। फाइनली अब हम चल दिए कराबी की तरफ। सो वी आर गोइंग टू कराबी अभी। हाउ मच टाइम इट विल टेक? Yeah. हाउ मच टाइम? 2 hours. Okay. How is the weather? Is it rainy? No. Okay. I think he doesn't. मैं लाग में गए क्या समझ में नहीं आता। ये इंग्लिश में समझ नहीं आया। चल कोई बात ना। चलो ये तो पहाड़ी बुलाओ यार, एक फैच है पहाड़ी बुला में। ये तो घूमी में इंडियन जगह देखो, वो तो इंडियन मिल में ये तो पहाड़ी बुलाओ, ये पहाड़ बुला पे फैच हो। अब पहाड़ निकले तो How about location hotel? होटल लोकेशन। ओके टाइप इट। अननोन क्या था? वेट, अरे वो मैंने आपके लिए जो, अरे मैंने नहीं डलवाई, मैंने उनको बोला कोल्ड कॉफ़ी बनानी है। उसने कहा किस में बनाऊँ? उसमें 3 ऑप्शंस थे, एक फ्रापे था, एक सिर्फ कोल्ड था और एक वो था। मैंने कहा फ्रापे आप पीते हो ज़्यादा, तो इसलिए मैंने फ्रापे बना दिया। Allow
ยินดีนะค ऊपर รับ का पिघलने देंगे ที่ फिर ได้บริการท่าน हमसे नहीं बोला फोन पर बोल रहे हैं He's talking to us, I guess. We're happy to serve you. Cool. Thank you. क्या ตามที่ท่านเห็น2 ชั่วโมง 21 นาที अभी जो हमारे ड्राइवर है ना, इनको इंग्लिश आती नहीं, तो ये अपने फ़ोन में गूगल ट्रांसलेट नहीं क्या कहते हैं उसको, गूगल ट्रांसलेट नहीं गूगल ट्रांसलेट नहीं है, कुछ और है वो, जिसमें ना 2 लोग आपस में बोल पाते हैं, वो ऐप चला गया, हमसे बात कर रहे थे। और भाई थाईलैंड की रोड, बाली की रोड भी इतनी साफ नहीं थी जितनी थाईलैंड की रोड है। बहुत ग्रीन अल्ट्रा क्लीन, देखो इट्स वेरी क्लीन। इंडिया को यहाँ पहुँचने में 10 साल लगेंगे और बुराड़ी को यहाँ पहुँचने में 50 साल लगेंगे। चलो ठीक है, अभी हम हमारे जो गाइड हैं इनको हमने बोला हमें कुछ खाना है तो 7-Eleven रोकने को, लेकिन इन्होंने बोला 7-Eleven से बेटर है एक इंडियन रेस्टोरेंट पड़ता है ना, हाँ 1 घंटे की 1 घंटे की ड्यूरेशन पे, तो मैं वहाँ रोकूंगा। मैंने कहा ओके, वहीं रोक लेना, नो इशू। और यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, यू कैन सी, और ये ठूस रही है। बहुत गंदा है जो भी है, अच्छा, बिल्कुल मीठा नहीं है, सिर्फ बर्फ और दूध। तो फाइनली वी आर इन थाईलैंड, वी आर इन फुकेत। अभी हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोकी है पेट्रोल पंप पे, और जिस चीज़ में हम इंडिया में खाना बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड LPG, उस LPG से यहाँ पे गाड़ी चल रही है। लिटरली ये गाड़ी में LPG भरवा रहे हैं, जैसे दिल्ली में CNG भरते हैं लोग गाड़ी में, वैसे यहाँ पे LPG भर रही है गाड़ी में। बताओ यार, LPG से गाड़ी चल रही है। ये पेट्रोल पंप पे बंदा बैठा है और LPG से, LPG पंप, हाँ सॉरी LPG पंप, पेट्रोल पंप भी नहीं कहेंगे, और इससे गाड़ी चल रही है। गजब है थाईलैंड। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया हमें एयरपोर्ट से निकले हुए, बीच में रुके भी 1-2 जगह, और अभी हम ऑन द वे हैं, और अभी यहाँ से 1 घंटा और लगेगा। 3 बजे और अभी बज रहे हैं 2, मतलब यहाँ पे 2 बज रहे हैं, इंडिया में 12:30 हो रहे हैं, और इंडिया के हम 9:30 बजे उतरे थे, मतलब तो 9:30 10:30 बजे हम वहाँ से निकलेंगे, 11:30 वही 2 घंटे हो गए हमें निकले हुए अभी तक, और अभी 1 घंटा और लगेगा यहाँ से कराबी पहुँचने में। दिस इज़ द व्यू। इतने सारे नारियल के पेड़ हैं इधर, इतने सारे। मैंने पहली बार नारियल देखे, पहले भी देखे हैं, जमीन से इतने नीचे, पर इतने बहुत सारे तो ज़्यादा, नीचे हैं। ज़मीन से बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब चढ़ के जैसे कोई तोड़ ले ऐसे। मतलब कि जैसे हमारे इंडिया में जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे जो नारियल का पेड़ होता है बहुत ऊंचे होते हैं। चेन्नई में हमने देखे बहुत ऊंचे ऊंचे, हाँ, लेकिन यहाँ पे नारियल के पेड़ ऑलमोस्ट 3-4 फुट की हाइट में है, बस 3 से 4 फुट, और इतने बड़े बड़े लगे हैं उन पे बहुत भी। बड़े लगे हैं, कोई भी तोड़ सकता है, मतलब उनको, इतने छोटे हैं। यहाँ बहुत टेस्टी होगा नारियल पानी। नारियल पानी, अरे कोस्टल एरिया है ना, यहाँ पे अच्छा ही होगा नारियल पानी वैसे भी, बट स्टिल देखो क्या है, दिस इज द रूट देखो गोइंग इन। आधे घंटे से नारियल ही आ रहा है। कराबी पहुंचने वाले हैं, देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है। ये पहाड़ देखो, कितना बढ़िया पहाड़ है, टू गुड। गाइस फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद पूरे कराबी में बारिश हो रही है, इतना भागे दौड़े, पूरे कराबी में बारिश हो रही है, और हम भी बारिश में पहुँचे। Is it done? You want the passport? कैसा लग रहा है बारिश के मौसम में कराबी आने में? आज बारिश हो, कल कैसा फील हो रहा है? पहले तो सीधा ऐसी बारिश हाँ, आपने वहाँ देखी है इंडिया में, ठीक खतरनाक बारिश। Now we are going for the room. Second floor up there we have gym open from 24 hours. You can open by the key card. Gym is 24 fitness. Yes. Okay. वहाँ पे जाए? The room is building 3. The room is 4th floor. The higher floor, like the pool view. Okay, Right. nice. From when it's raining there,
Pardon? From when? I mean, from how many days it's raining there? About the next week also. Okay. The raining okay. week because the So- last week it have only Sunday. So you're expecting rain tomorrow as well? Yes, please. Okay. Don't have the raining and don't have windy. If you need to go some trip island, So I don't think it will be good to go for Karabi Island or whatever. it's don't worry. Huh? Don't worry. Okay. If you go to island, don't worry. Just only the raining have and the windy is don't have. And what about the sea? I mean the wind in the sea. On the beach is normal. Okay. Yes. Okay. We'll see tomorrow. Yes. Today, when you have time, you can walk to the main road and you can see on the beach. Okay. Okay. Don't have stone. Okay. The Nice. water is low. yes. Okay. आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. आप बताएं. अच्छे हैं. कहाँ से हो? From Mumbai. मुंबई से. खाना खा लिया? अभी नहीं खाएंगे. What's your name? Vijay. Vishay. Vijay. So this is our hotel, and I think there is a pool as well. Okay, so it is common pool. So it is common pool, no? Yes. And what is the timing of the pool? 8 a.m. to 8 p.m. 8 a.m. to 8 p.m. Okay. And nearby the hotel behind right side have the night market Ao Nang landmark. Okay. Have some a lot of options, some food, Hoi Shu, Muay Thai, something like that. If you need to go there for buy some food, when you walk to the main road and turn right, 3 or 4 minutes by walk. Okay. So I think grocery and everything is on the. We can just walk there. गाइस हम कराबी पहुंच चुके हैं और ये हमारा रूम नंबर है. मैं आपको दिखाती हूँ रूम. Welcome to ये our है हमारा room. रूम. ये सबसे पहले वॉशरूम. बोलो आप तुझे संडास दिखाता हूँ. आजा. ये रहा हमारा संडास. ये हमारा लगेज रखा है. यहाँ पे लॉकर है, फ्रिज है, कुछ चाय कॉफ़ी का सामान, कप्स, बॉटल, बेड, एक छोटा सा टीवी भी है, सामने मिरर. इधर ये 7-Eleven से एप्पल है, ग्रीन एप्पल ना, वो ये खरीदा. पता नहीं एप्पल और वो क्या कहते हैं तो यहाँ पे नाशपाती है एक ना? सोफ़ा. एप्पल और नाशपाती के बीच का कुछ है ये. और मैं आपको भी व्यू दिखाती हूँ बालकनी से. बहुत सुंदर है व्यू. ये देखो कपड़े सुखाने के लिए. और आप व्यू चेक करो कितना सुंदर है. ये सामने स्विमिंग पूल, यहाँ पे पहाड़ भी हैं. और हमारे होटल के जस्ट सामने बाहर की तरफ जाएंगे तो सामने बीच है. इधर गार्डन है, सामने देखो कोकोनट ट्री. और ये होटल है, काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर. कपड़े सुखाने के लिए भी स्पेस है अगर हमें धोने हैं कपड़े तो. बट ये कि आज बारिश है तो अभी तो हम बाहर कहीं जा नहीं सकते. आज हम होटल में ही रहेंगे, लेकिन शायद कल अगर मौसम ठीक रहा तो जाएंगे घूमने. जो भी हमारी आइटनरी में होगा उसके अकॉर्डिंग जाएंगे. ये होटल इसलिए अच्छा लग रहा है ज़्यादा क्योंकि बहुत ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी. पड़ोस वाली बालकनी. नाइस. चलो अंदर चलते हैं. इसमें लिखा है प्लीज़ कीप द डोर क्लोज. कि इंसेक्ट होते हैं वो आ सकते हैं कमरे के अंदर. लॉक हो गया. कैसा लग रहा है?
बहुत जबरदस्त। अभी रास्ते में इतना लो थे ये, इतना अरे लो भैया मैं परेशान हो गया था नींद से, लेकिन अब होटल में आके अच्छा लगा। ऑलमोस्ट कितने 32-33 घंटे हो गए सोए बिना, तो फिर नींद से तो हाल वो तो बात है, सोए नहीं। बट हम अभी एक 5 स्टार होटल में है। ये पूरे कराबी का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है, हम इसमें रुके हैं। और इस होटल में भी हमारा सबसे बड़ा रूम है और सबसे बढ़िया रूम है ना। हाँ, क्योंकि पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं, बाकी इनका हमसे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं, प्यार जो हमको एक्स्ट्रा देंगे, पैसे की माया है। ये विंडो से देखो हमारा व्यू, वहाँ देखो तो थोड़ी थोड़ी पहाड़ों वाली फीलिंग है। अगर इसके बाहर की तरफ जाओ तो पूरी बीच, मतलब ऑल इन वन है ये जगह। होटल के बाहर तो पूरा गार्डन, ग्रीनरी बहुत सुंदर है। जिम यहाँ 24 घंटे है, जिसको जिम करना हो कभी भी कर सकता है। और 1/2 किलोमीटर के अंदर ही वो है 7-Eleven, सारी ग्रोसरी शॉप्स और इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। और इवन इस होटल के अंदर भी रेस्टोरेंट है, इंडियन शेफ हैं जो वेजिटेरियन फूड बनाते हैं, तो इतनी हमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी 7-Eleven हम गए थे, कुछ लिया नहीं क्योंकि वहाँ से समझ आया नहीं। एक ही चिप्स का पैकेट, पता नहीं है कितने का, कुछ समझ नहीं आया, कुछ लिखा नहीं है इस पर, और कुछ ग्रीन एप्पल्स नहीं है बस। ठीक है, अब हम थोड़ा फ्रेश होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। आप सो जाओ, मैं थोड़ा नहाना चाहती हूँ। मैं पहले खाना ऑर्डर करता हूँ, भूख लग रही है बहुत। खा लो, चलो हम ऑर्डर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, रूम सर्विस ने हमको खाना ला के दे दिया है। बहुत महंगा नहीं है, सिर्फ एक 1000 भात का है। 1000 भात में हमको 1 कटोरी भात दिया है इन्होंने। भात भी नहीं दिया, देखो। गाइस, हमारा खाना आ गया है, ये हमने होटल से ही मंगाया है। ये है फ्रूट सैलेड, लग तो काफ़ी अच्छा रहा है। पाइनएप्पल, वाटरमेलन और ये मस्क मेलन आई थिंक। और ये है इंडियन फूड। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। 1 मिनट आप वीडियो बनाना, मैं अनबॉक्स करती हूँ। ये रोटी है, प्याज, ये मुझे लग रहा है मैं यहाँ नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गिर जाएगा। कुछ बिछा लेते हैं ना, इनका खराब सा टॉवल कुछ बिछा लेते हैं ना। मैं ला रही हूँ, रात को हमने इसी बिस्तर पे सोना है। ओ भाई, इतनी कम क्वांटिटी है खाने की, क्या बोल रहे हैं? इससे तो यही है फ्रूट। हटना। वेट। रुको, पहले इधर रखो, पूरा बिछाओ, है ना। हाँ, है ना, ऐसे रखो। ठीक है, ये पकड़ो अपना सिरका प्याज। ये है हमारा आज का खाना, मतलब लंच ब्रेकफास्ट सब है ये। ये है मेरा लंच ब्रेकफास्ट, जो भी कहो, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। फ्रूट्स, और ये हम दोनों का ही है। इसमें है पनीर है आई थिंक, ये कढ़ाई पनीर। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। पनीर है। मेरा पास्ता कहाँ है? अच्छा, पास्ता हमने कैंसिल कर दिया था। ठीक, पास्ता तो कुछ आया नहीं है, ये आया है 2-3। ये क्या है? ओके, याद आ दाल। गया। दाल में क्रीम ही क्रीम है, और ये चावल। वाव, बहुत कम दिए हैं पर चलो मेरा तो काम हो जाएगा। बिना चावल के खाना नहीं होता। फ्रूट बाउल इज गुड। फ्रूट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये टिश्यू Just taste पेपर्स हैं, कटलरी है। टेस्ट इट। मैंगो नहीं आया लेकिन इसमें, मैंने इनसे मैंगो मंगाया था। मैंगो का अलग से दाम। वो हार्ट शेप में है, देखो देखो हार्ट शेप। नाइस। तो खाना खाते हैं ना। चलो हम खाना खाते हैं पहले। हम एक चीज़ हमने सीखी है, फॉरेन जाओ तो कभी भी किसी ब्लॉगर की मत सुनो। हर ब्लॉगर कहता है थाईलैंड में खाना बहुत अच्छा सस्ता मिलता है और इंडियन खाना बहुत जगह मिलता है। हम यहाँ कराबी में हमें इंडियन रेस्टोरेंट ही नहीं दिखे रास्ते में, एक दिखा था बस ना। क्या था उसका नाम? अमृतसर। हाँ, वो तो पास में ही है। शाम को खाने डिनर पे वहीं जाएंगे। और यहाँ इंडियन खाना बहुत महंगा है, बहुत महंगा। ये होटल के अंदर का है तो इसलिए महंगा, क्या पता बाहर सस्ता हो। बाहर भी महंगा है। मैंने अभी मेन्यू देखा था उसका, अमृतसर आएगा। बाकी
पहले इसको खाते हैं फिर देखते हैं अभी और क्या करना है। सी आई शो यू अ ग्रेट व्यू। मेरी बीवी ने भी दिखाया पर मैं भी दिखाऊंगा। सी दिस इज़ द पूल। ये पूल है हमारा, ये हमारी प्रॉपर्टी है पूरी जहाँ हम रुके हैं। वो सामने कराबी के पहाड़ हैं एंड देन thereafter इसके अलावा इसके जस्ट पीछे हमारा बीच है और बीच पे हम एनी टाइम जा सकते हैं, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो भी अच्छी बात है। मैं सोया नहीं, नींद ही नहीं आई खाना खाने के बाद। हाँ रेशो सो गई, मुझे नींद नहीं आई। मैंने उसको कहा कि चल थोड़ा नीचे कहीं बैठते हैं, बोरियत सी हो रही थी पर उसको नींद आ रही है बहुत तेज़। मुझे नींद आ नहीं रही, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। तो डे 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम ऑलमोस्ट हमको बहुत टाइम ही हो गया, ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए पूरा ब्लॉग रिकॉर्ड करते करते। बहुत बड़ा ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ लोग पूल में नहा रहे हैं। बाकी ठीक है सब। ये ब्लॉग को एंड करते हैं, कल ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अगर कल वेदर ठीक रहा तो ही हम 4 आइलैंड टूर पे जाएंगे कराबी के। अगर कल वेदर ठीक नहीं रहा तो हम नहीं जाएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था उनको कि अगर वेदर ठीक होगा मैं तभी आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। दैट इज़ 100% श्योर। बाकी देखता हूँ, अगर मुझे नींद आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, जैसे होगा वैसे देखेंगे। अभी तक तो मुझे नींद नहीं आ रही है, जबकि मैं सोया नहीं हूँ बहुत लंबे टाइम से। कोशिश कर रहा हूँ सोने की, नींद नहीं आ रही, वो सो रही है। अभी ब्लॉग एंड करते हैं, अब मिलेंगे कल मॉर्निंग में। गुड बाय।